दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें पवन पुत्र वीर बजरंगबली स्वामी जी का चालीसा पाठ है, जो कि उन्हीं की दुआ कृपा से आज मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ध्यानपूर्वक इस हनुमान चालीसा को सुने एवं पढ़ें, क्योंकि यह चालीसा बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष रूप से बनाया जा रहा है, जिसमें चालीसा के साथ साथ इसकी हिंदी व्याख्या और भावार्थ सहित हम प्रदर्शित करेंगे, ताकि आप सभी अपने हर काम में बाधा विपत्ति टाल सकें और उनकी बालाजी की दुआ कृपा से आप सभी के काम मनोरथ संपूर्ण सिद्ध हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में, तो वीडियो शुरू करते हैं। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण हनुमान चालीसा व्याख्या हिंदी अर्थ सहित, जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा और ना ही पढ़ा होगा। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरे सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवित्र गुरु के चरण कमलों की श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवित्र गुरु के चरण कमलों की पराग धूल से मेरे मन के तर्पण को साफ करने के बाद मैं श्री गुरु की शुद्ध वेदाग महिमा का दर्शन करता हूँ, जो जीवन के चौगुने फल प्रदान करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपनी बुद्धि की कमी से पूरी तरह से अवगत होकर मैं अपना ध्यान पवन कुमार पर केंद्रित करता हूँ और विनम्रता पूर्वक शक्ति और बुद्धि सच्चा ज्ञान मांगता हूँ, जिससे मुझे सभी दोषों से छुटकारा मिल सके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोके उजागर।
राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। ज्ञान के सागर हे कपीस, आप तीनों लोकों संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी महिमा से प्रकाशित करते हैं। आप श्री राम जी के दिव्य दूत हैं, अतुलनीय शक्ति के भंडार। हालांकि केवल अंजनी से पैदा हुए पवन के पुत्र में रूप में जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। वज्र भगवान की गदा के रूप में मजबूत अंगों के साथ आप बहादुर हैं। आप बुरे विचारों के अंधकार को दूर करते हैं। आपकी काया सुंदर सुनहरे रंग की है और आपकी पोशाक सुंदर है। आप झूम के पहनते हैं और लंबे घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। भगवान शंकर के वंशज के रूप में आप श्री केसरी के नंदन हैं। आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्या के भंडार हैं, सदाचारी, पूर्ण सिद्धि। श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक आप उत्साही श्रोता हैं। श्री राम की जीवन कथा सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। श्री राम और लक्ष्मण सीता हमेशा आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप सीता के समक्ष अल्प रूप में प्रकट हुए और उनसे नम्रता से बात की। आपने भयानक रूप धारण कर लंका में आग लगाकर आतंक मचा दिया। अपने विकराल रूप के धारण कर असुरों राक्षसों का नाश किया और श्री राम द्वारा आपको सौंपे गए सभी कार्यों को बड़ी कुशलता से किया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर सिर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। आप संजीवन बूटी लाए और लक्ष्मण को वापस जीवन में लाए। श्री रघुवीर श्री राम ने आपको खुशी से भरे दिल से गले लगा लिया। श्री रघुपति श्री राम ने आपकी उत्सुकता की प्रशंसा की और कहा,
आप मेरे अपने भाई भरत के समान प्रिय हो। सहस्र बदन तुम्हें रोज से गावे, अस कहे श्रीपति कंठे लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हजारों जीव तुम्हारी महिमा के भजन गा रहे हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने उन्हें श्री हनुमान गर्मजोशी से गले लगाया। श्री सनक, सनातन, श्री सनंदन और श्री सनत कुमार आदि मुनि, भगवान ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को वेद कह सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यहाँ तक कि यमराज, मृत्यु के देवता, कुबेर धन के देवता और दिगपाल ब्रह्मांड के चारों कोनों की रक्षा करने वाली भी आपकी महिमा को यश देने के लिए एक दूसरे से होड़ करते रहे हैं। ऐसे में एकमात्र कवि आपकी श्रेष्ठता की पर्याप्त अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है। आपने सुग्रीव की बहुत बड़ी सेवा की। आपने उन्हें श्री राम से मिला दिया और उन्होंने राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले लो ताहि मधुर फल जानू। आपकी सलाह मानकर विभीषण के स्वामी हो गए। यह पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता है। आपने सूर्य जो हजारों मील की दूरी पर हैं, यह सोचकर कि यह एक मीठा सुस्वाद फल है, निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांगे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। भगवान की अंगूठी को आपने मुँह में लेकर शायद ही कोई आश्चर्य हो कि आपने आसानी से सागर के पार छलांग लगा दी। आपकी कृपा से संसार के सभी कठिन कार्यों का बोझ हल्का हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप श्री राम के दिव्य निवास के द्वार पर संतरी हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। संसार की सारी सुख सुविधाएं आपके चरणों में हैं। प्रत्येक आपके सौम्य संरक्षण के तहत भक्त की सभी दिव्य सुखों का आनंद देते हैं और निडर महसूस करते हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप अकेले ही अपनी शानदार वीरता को सहने में सक्षम हैं। आपके वज्रपात से तीनों लोक, सारा ब्रह्मांड कांपते हैं।
आपके महान नाम महावीर के केवल उल्लेख के साथ सभी भूत, राक्षस और बुरी ताकतें दूर रहती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। वे सभी श्री राम को सर्वोच्च भगवान और तपस्या के राजा के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं और विश्वास करते हैं। आप उनके हर मुश्किल काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। जो कोई भी विश्वास और ईमानदारी से किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास आता है, वही मानव जीवन का अविनाशी फल प्राप्त करेगा। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपकी शानदार महिमा की दूर दूर तक प्रशंसा की जाती है। आपकी प्रसिद्धि को पूरे ब्रह्मांड में दीप्तिमान रूप से प्रकाशित है। आप संतों और संतों के उद्धारकर्ता और अभिभावक देवदूत हैं तथा सभी राक्षसों को नष्ट कर देते हैं। आप श्री राम के प्रिय देवदूत हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। रम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप किसी को भी अष्ट सिद्धियों की कोई भी योग शक्ति इच्छा पर हल्की और भारी बनने की शक्ति और नौनिधि धन, आराम, शक्ति, प्रतिष्ठा, सिद्धि, मधुर संबंध आदि प्रदान कर सकते हैं। यह वरदान आपको किसके द्वारा प्रदान किया गया? माँ जानकी द्वारा। आप में श्री राम की भक्ति की शक्ति है। आप सभी जन्मों के श्री रघुपति के परम समर्पित शिष्य बने रहेंगे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। आपकी भक्ति में नए नए भजनों के माध्यम से कोई श्री राम को पा सकता है और कई जन्मों के कष्टों से मुक्त हो सकता है। यदि मृत्यु के समय कोई श्री राम के दिव्य निवास में प्रवेश करता है तो उसके बाद सभी जन्मों में वह भगवान के भक्त के रूप में जन्म लेता है। और देवता चित्त नहीं धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। प्रायश्चित के लिए किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल श्री हनुमान की शक्ति ही सभी सुख दे सकती है। संसार में पुनर्जन्म के सभी कष्टों और दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिकताओं
से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जो श्री हनुमान जी की पूजा करता है और उसे याद करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छोटे बंदे महा सुखी होई। जय 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 हनुमान गोसाई। बुराई पर अपनी जीत को दृढ़ और अंतिम होने दो। मुझे सर्वोच्च गुरु शिक्षक के रूप में क्षमता में आशीर्वाद दे। जो चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में सर्वोच्च आनंद लेता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा 40 चौपाई का पाठ करते हैं, वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। भगवान शंकर जैसे किसी साक्षी से कम नहीं होने का यह प्रमाण है। तुलसीदास दिव्य गुरु के दास रूप में उनके चरणों में सदा रहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे दिल और आत्मा में निहित हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, वायु को जीतने वाले, सभी दुखों के नाश करने वाले आप शुभ के प्रतीक हैं। मेरे हृदय में श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें। जय श्री राम। दोस्तों, ये रहा हमारा हिंदी अनुवाद सहित हनुमान चालीसा पाठ। और आप सभी से आशा है कि इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे और लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। और ऐसे ही और नए नए वीडियो देखने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube स्टूडियो भक्ति की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। और जो भी मेरे से गलती शब्द हो गए हों या कोई भी ऐसी गलती मेरे से हुई हो इस पाठ के अनुवाद में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से चेतावनी दे सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।